से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊँ मैं उस पर फतह, पाऊँ मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। परमेश्वर की बुलाहट इस श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो उसने ये समय दिया है कि हम परमेश्वर की बुलाहट पर अध्ययन कर सकते हैं, परमेश्वर की बुलाहट पर हम सीख सकते हैं, परमेश्वर की बुलाहट के विषय हम जान सकते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से लोगों को बुलाता है। जैसा कि अभी पिछले संदेश में हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर बीमारों को बुलाता है, कैसे कैसे बीमारों को परमेश्वर ने बुलाया और किस प्रकार परमेश्वर उनको शिफा और चंगाई देता है। सो आज का जो इस समय हम सीखेंगे परमेश्वर वचन से वो है परमेश्वर की बुलाहट पापियों के लिए। जी हाँ प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, परमेश्वर की बुलाहट पापियों के लिए क्या है। जैसा कि आज जब व्यक्ति अपने गुनाहों में अपने पापों में लिप्त हो जाता है, अपने जीवन में वो तमाम गलत काम करता है, तमाम प्रकार के कुकर्म करता है, तमाम प्रकार के वो अपने जीवन से पापों को करता है, तो उसका मन अंदर से घबराहट होती है उसके जीवन में और वो अपने आप को तुच्छ समझता है, तुच्छ जानता है। और हमने और आपने कई बार पेपरों में और टेलीविज़न न्यूज़ पर देखा होगा कि कई बार जो है लोग जब गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, तो वो अपने आप को खुदकुशी कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं अपने आप का वो। लेकिन आज आपको अपने जीवन में खुदकुशी करने की ज़रूरत नहीं है, आज आपको अपने जीवन को नाश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर जो है आपको बुलाता है। परमेश्वर पापियों को बुलाता है। तमाम प्रकार के जो अधर्म आज तक आपने किए हैं अपने जीवन में, परमेश्वर आपको बुलाता है कि आप तमाम प्रकार के अधर्म से छूटकर उस परमेश्वर के पास आएं और वो परमेश्वर आपको जीवन देगा। वो परमेश्वर आपको जो है अपनी बाहों में लेगा, वो परमेश्वर आपको अपने साथ अपनी संगति में लेगा, क्योंकि वो परमेश्वर आपको प्यार करता है। सो परमेश्वर बुलाहट पापियों के लिए। आइए हम परमेश्वर वचन से देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में, रोमियो 5 चैप्टर एंड वर्सेस 12 यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। परमेश्वर अपने वचन पर पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। जी हाँ प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन से पढ़ा कि जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया,
यहां पर शब्द आता है एक मनुष्य। ये एक मनुष्य किसको दर्शाता है? आखिरकार ये एक मनुष्य कौन है जिसके द्वारा पाप जगत में आया? जी हां प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो एक मनुष्य, प्रथम मनुष्य जिसको आदम कहते हैं। आदम जब इस पृथ्वी पे कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, सब कुछ परमेश्वर ने जो है कहा और वो हो गया। परमेश्वर ने कहा कि सूर्य चंद्रमा बन जाए, वो बन गया। परमेश्वर ने कहा कि जल और पृथ्वी में अंतर हो जाए, वो हो गया। परमेश्वर ने पेड़ पौधे जीव जंतु सबको कहा और वो बनकर तैयार हो गए। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने अपने समान और अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया और वो प्रथम मनुष्य बनाया जिसका नाम आदम था। जिसका नाम आदम था, उसको परमेश्वर ने बनाया। और उसको जो है बनाने के बाद परमेश्वर ने एक बागे अदन के नाम से एक वाटिका थी, उस वाटिका में परमेश्वर ने आदम को रख दिया। और रखने के बाद उसको तमाम चीजों के ऊपर हक दे दिया, अधिकार दे दिया कि तू अपनी इच्छा के साथ कुछ भी खा सकता है इस अदन की वाटिका से। लेकिन परमेश्वर ने वहां पर एक आज्ञा, एक हुक्म उसको दिया कि जो बाग के बीचों बीच भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ है, उसके फल को तू कभी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस फल को खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, वो एक आज्ञा थी, एक हुक्म था परमेश्वर का, जिसके लिए परमेश्वर ने आदम के साथ में यह योजना बनाई कि आदम तू इस फल को मत खाना। लेकिन उस प्रथम मनुष्य आदम ने उस आज्ञा को तोड़ दिया और उस फल को खाया जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। और प्यारे अजीजों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और उसके बाद परमेश्वर ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया। तब से लेकर आज तक मनुष्य पाप का गुलाम हो गया। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में, इस संसार में निष्पाप नहीं है। हर एक के जीवन में कमियां हैं, हर एक के जीवन में गलतियां हैं। कोई भी व्यक्ति जो है निपुण नहीं है। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ खामियां, कुछ ना कुछ गलतियां पाई जाती हैं। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, आप मायूस मत होइए कि मैंने जो पाप किया है वो पाप मेरे जीवन में बहुत असाध्य बन गया है, मैं बहुत अपने आप में व्याकुल हूं। प्यारे अजीजों, हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर है वो पापी है। आइए देखें परमेश्वर वचन क्या कहता है इस विषय में। आप मेरे साथ निकालेंगे इस समय अय्यूब की किताब 15वां अध्याय 14वीं आयत। यहां पर लिखा हुआ है, अय्यूब की किताब 15वें अध्याय की 14वीं आयत में परमेश्वर वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, मनुष्य है क्या कि वह निष्कलंक हो। जी हां, परमेश्वर वचन कहता है मनुष्य है ही क्या कि वो निष्कलंक हो। निष्कलंक, निष्कलंक का मतलब है जिसमें कोई धब्बा ना हो, कोई झुर्री ना हो, कोई कलंक ना हो, निष्कलंक उसको कहते हैं। मनुष्य है ही क्या कि वो निष्कलंक हो। कोई व्यक्ति निष्कलंक नहीं है। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ लगा हुआ है। हर एक का जीवन जो है पापों में तृप्त है और वो अपने जीवन में तमाम उन कामों को करता है जिसको उसे नहीं करना चाहिए। मनुष्य का जीवन है ही क्या कि वो निष्कलंक हो। आगे लिखा हुआ है, जो स्त्री से उत्पन्न हुआ, या जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वह है क्या कि निर्दोष हो सके। जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है, जो स्त्री से जन्मा है, वो क्या हो सकता है कि वो निर्दोष हो। वो निर्दोष नहीं हो सकता। परमेश्वर वचन जो है इस बात को हमें बताता है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, परमेश्वर की बुलाहट है आज पापियों के लिए। परमेश्वर पापियों को बुलाता है। परमेश्वर जो है तमाम वो जो अपने चिंता को लेकर, एक बोझ को लेकर जी रहे हैं, अपने पापों के कारण, अपने गलतियों का, अपने गुनाहों के खातिर उनके जीवन में एक बोझ है, एक तकलीफ है, एक पैन है कि वो उनको निजात कैसे मिलेगी,
लेकिन प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आप निराश मत होइए। परमेश्वर आपको पुकारता है, परमेश्वर आपको आवाज देता है, परमेश्वर आपको बुलाता है। कोई आपको प्यार करे या ना करे, आपकी गलतियों के कारण, आपके पापों के कारण हो सकता है कि ये समाज, ये दुनिया, आपके अपने लोग आपसे खफा हो गए हों, लेकिन परमेश्वर अभी भी आपको प्यार करता है। परमेश्वर अभी भी आपके दर्द को, आपके तकलीफों को वो समझता है, क्योंकि वो आपको बुलाता है। परमेश्वर की बुलाहट पापियों के लिए। आइए हम एक अध्याय और पढ़ेंगे परमेश्वर वचन से। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, सबोपदेशक 7वां अध्याय उसकी 20, निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे। निसंदेह, निसंदेह ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो केवल भलाई ही करे। आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को बड़ा धर्मी होने का जो अपने आप को धर्मी होने का जो खिताब अपने आप को वो देते हैं। कई ऐसे लोग आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द में होंगे जो अपने जीवन में सोचते होंगे, मैंने कभी कोई गलती नहीं की, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाई है, मैंने कभी किसी को जो है किसी के दिल को नहीं तोड़ा है, मैंने कभी जो है किसी के पक्ष में झूठी गवाही या अपने भले के लिए मैंने दूसरों को हानि नहीं पहुंचाई है। बहुत से ऐसे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग आपके आसपास में हो सकते हैं जो अपने आप को आपके सामने शुद्धता का, पाकीज़गी का दावा करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन आज इस बात को बताता है, निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे, भलाई करे और जिससे पाप ना हुआ हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। आपने देखा होगा बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े ब्रह्म, जो बड़े बड़े जो गुरु होते हैं, जो बड़े बड़े जो साधु संत होते हैं, वो अपने जीवन में चोगे को धारण करते हैं, अपने जीवन में वो जामे को धारण करते हैं और वो बड़े बड़े दूर जंगलों में निकल जाते हैं तपस्या करने के लिए, ईश्वर की भक्ति करने के लिए, ईश्वर के नाम को लेने के लिए। क्यों निकल जाते हैं वो? इसलिए ताकि जो गलतियां, जो गुनाह, जो पाप उन्होंने किए हैं, उनसे उनको मोक्ष मिल जाए, उनसे उनका उद्धार हो सके। इसलिए वो अपने परिवार को त्याग कर, अपने घर को त्याग कर, अपने बच्चों को त्याग कर, अपने आस पड़ोसियों को त्याग कर, अपने समाज को त्याग कर, तमाम दुनियावी लोगों से वो दूर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में ये भय, ये डर होता है कि हमारे जीवन से जो गलतियां, जो खता हमारे जीवन से हुआ है, शायद जब हम ये अपने जीवन को भक्ति में दे देंगे तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। यानी कि ऋषि मुनि भी जो है, उन्होंने भी अपने जीवन में गलतियां की हैं, गुनाह किया है, लेकिन जब उनको पछतावा हुआ तब उन्होंने अपने जीवन को उस परमात्मा के हजूरी में अर्पित कर दिया, उस प्रभु के चरणों में उन्होंने अपने आप को रख दिया। ऐसा प्रभु है हमारा और आपका, जो हमें हमारे पापों से हमें आज़ाद करा सकता है, हमारे पापों से हमें जो है छुड़ा सकता है। बाइबल में भी यही पढ़ा हमने, निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी नहीं है जो निष्पाप हो या जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। मैं आपके सामने बताऊंगा इस समय पर कि पाप मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। पाप मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। अब आप कहेंगे ये पापों में प्रकार की बात कहां से आ गई? पाप तो पाप है, लेकिन नहीं प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, ऐसा नहीं है। पाप मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वो पाप जो व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध करता है। दूसरा, वो पाप जो व्यक्ति समाज के विरुद्ध में करता है। वो पाप जो व्यक्ति अपने शरीर के विरुद्ध में करता है। आप जितने भी मुझे सुन रहे हैं, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आप थोड़ा रुक कर, ठहर कर मेरी बात पर गौर कीजिए।
कि इन 3 प्रकार के पापों में से कौन से पाप अभी तक आपके जीवनों में बने हुए हैं, कौन से पाप आज हमारी जिंदगियों में बने हुए हैं। क्या हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहे हैं? क्या हम समाज के विरुद्ध में पाप कर रहे हैं? या फिर क्या हम अपने शरीर के विरुद्ध में पाप कर रहे हैं? इसका जवाब आपको देना है। लेकिन परमेश्वर तीनों प्रकार के पापियों को बुलाता है, चाहे वो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो समाज के विरुद्ध में पाप करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो अपने शरीर के विरुद्ध में पाप करने वाला हो। परमेश्वर तीनों प्रकार के पापियों को बुलाता है। आइए सबसे पहले हम परमेश्वर वचन से देखेंगे कि परमेश्वर के विरुद्ध में जो लोग पाप करते हैं उनके विषय में यह धर्मशास्त्र, बाइबल, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं प्रिय भाइयों, प्यारी बहनों, कि एक बार को मैं गलत हो सकता हूं, आप गलत हो सकते हो, यह दुनिया गलत हो सकती है, समाज गलत हो सकता है, लेकिन जिस प्रभु के ग्रंथ को, प्रभु के वचन को, प्रभु के कलाम को हम पढ़ रहे हैं, पवित्र बाइबल को पढ़ रहे हैं, यह कभी गलत नहीं हो सकता। इसमें जो लिखा हुआ है इसकी एक एक बात सच है इसमें, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है। यह परमेश्वर का वचन है जो उसने हमें दिया है, और जो इसमें लिखा हुआ है परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति उसको माने, उसको समझे, उसको पहचाने, और वो अपने जीवन से तौबा करके, पश्चाताप करके उस परमेश्वर के पास आए, पूर्ण रूप से वो परमेश्वर के पास आए, और परमेश्वर उसको शांति देगा, उसे आनंद देगा, उसे अनंत जीवन देगा। ऐसा परमेश्वर है हमारा और आपका। आइए मैं पहली बात बताऊंगा परमेश्वर वचन से कि जो पाप व्यक्ति परमेश्वर विरुद्ध में करता है, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 18 अध्याय उसकी 5वीं आयत, प्रकाशित वाक्य 18 की 5 को मैं पढ़ूंगा प्रभु के वचन में। रेवलेशन की बुक्स 18 चैप्टर एंड वर्सेस 5 यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है। उसके पापों का ढेर, ये जो बाइबल वचन है, ये एक देश होता है, एक नगर होता है जिसको कहते हैं बेबीलोन। बेबीलोन के पतन की बात यहां पे कर रहा है। बेबीलोन वो जगह थी जहां पर की मूर्ति पूजा हुआ करती थी। बेबीलोन वो जगह थी जहां का राजा अपने आप को खुद परमेश्वर होने का दावा करता था। बेबीलोन वो जगह थी जहां पर लोग अपनी मौज में, अपनी मस्ती में, अपने गुनाहों में, अपने पापों में जी रहे थे। जिस बेबीलोन की जिक्र ये परमेश्वर का वचन यहां पर करता है। तो यहां पर लिखा हुआ है प्रभु के वचन में, क्योंकि यानी कि बेबीलोन के पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है, और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। ये वो पाप है बेबीलोन के लोगों का जो उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में किया। परमेश्वर के विरुद्ध में जो पाप होता है वो होता है उस जीवते परमेश्वर को छोड़कर, जब हम मनुष्य के बनाए हुए एक व्यक्ति के बनाए हुए भगवान को या देवताओं की हम उपासना करना शुरू कर देते हैं, वो पाप परमेश्वर के विरुद्ध में होता है। जी हां प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आप जितने मुझे सुन रहे हैं, आज इस बात को अपने दिमाग में नक्श कर लीजिए कि एक पाप है जो व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध में करता है, और वो पाप है मूर्ति पूजा का पाप। बेबीलोन में भी यही हुआ कि बेबीलोन के जो लोग थे वो जीवते परमेश्वर को छोड़कर, जीवते परमेश्वर आराधना करने के बजाय वो तमाम देवी देवताओं के पीछे वो जाना उन्होंने शुरू कर दिया। यह पाप था जो परमेश्वर के विरुद्ध में था। प्यारे अजीजों, एक पाप यह है जो परमेश्वर विरुद्ध में है, और दूसरा पाप का हम जिक्र करेंगे। एक पाप जो है जो व्यक्ति समाज के विरुद्ध में करता है, दुनिया के विरुद्ध में करता है। और वो कौन सा पाप है? यशायाह नबी की किताब उसका 59वां अध्याय और उसकी 3री आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं।
ये वो पाप है जो व्यक्ति, जो मनुष्य आज का समाज के विरुद्ध में करता है, लोगों के विरुद्ध में करता है, अपने पड़ोसियों के विरुद्ध में करता है। यह वो पाप है जो व्यक्ति समाज के विरुद्ध में करता है। प्यारे अजीजों, हत्या, खून करना। एक बार मैं हमारे जिस जगह पर मैं रहता हूं, उस जगह में एक कॉलोनी है, थोड़ा सा हमारे घर से थोड़ा आगे जाकर, तो वहाँ पर कुछ 4-5 लोग आकर जो है ताश खेलने लगते हैं, वहाँ पर जुआ खेलने लगते हैं। और जब वो जुआ खेलते रहे तो अचानक में किसी बात को लेकर उनके जीवन में जो है कहा सुनी हुआ, और कहा सुनी में एक व्यक्ति ने अपनी पिस्तौल निकाली, अपना जो पिस्तौल था वो निकाला, और निकालने के बाद में सामने वाले को उन्होंने गोली मार दी। और जरा सी बात में उनमें झगड़ा हुआ और वहां पर एक व्यक्ति का जो है खून हो गया, एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। यह वो पाप है जो मनुष्य समाज के विरुद्ध में करता है। तीसरा जो पाप है वो है मनुष्य अपने शरीर के विरुद्ध में पाप करता है। शरीर के विरुद्ध में पाप करना। बाइबल में लिखा हुआ है, निर्गमन की किताब 20 अध्याय की 14वीं आयत में, कि तू व्यभिचार ना करना। यह वो पाप है जो व्यक्ति अपने शरीर के विरुद्ध में करता है, अपने जिस्म के विरुद्ध में करता है। तमाम दुनियावी जो पाप हैं वो व्यक्ति शरीर के बाहर करता है, लेकिन व्यभिचार का जो पाप है वो व्यक्ति अपने शरीर के अंदर करता है। शरीर के विरुद्ध में पाप करता है जो व्यक्ति व्यभिचार करता है। इसलिए परमेश्वर वचन एक बात कहता है, पुराने ऐदनामे में, पुराने नियम में लिखा हुआ है, प्रभु के वचन में कह रहा है कि ए लोगों, व्यभिचार से भागो, व्यभिचार से भागो। और लिखा हुआ है कि व्यभिचार के बाद जो है वो गर्भवती होती है और वो जो है पाप को उत्पन्न करती है। ऐसा प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, व्यभिचार, और व्यभिचार से जो है एक बीमारी अभी निकली है कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले, और उस बीमारी का नाम है एड्स। एड्स जो बीमारी है वो इस पाप को करने के बाद ही व्यक्ति के जीवन में प्रवेश किया है। और आज ये ऐसी भयंकर बीमारी है जिसका इलाज, प्यारे अजीजों, बड़ी मुश्किल से डॉक्टरों ने कुछ हद तक इसमें कामयाबी पाया है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से वो इस बीमारी को समाप्त करने में अपने आप में कामयाब नहीं हुए हैं। रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है, इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 6 अध्याय उसकी 23वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। सबने पाप किया है। 3 प्रकार के पापों का जिक्र मैंने आप लोगों के सामने किया है आज। पहला पाप जो व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध में करता है, दूसरा पाप जो व्यक्ति समाज के विरुद्ध में करता है, और तीसरा पाप जो व्यक्ति अपने शरीर के विरुद्ध में करता है, और वो है व्यभिचार। आज व्यभिचार से हमें भागना है। आज हम परमेश्वर से अपने गुनाहों की, अपने पापों की हम तौबा मांगे, अपने पापों से हम पश्चाताप करें। और आज आप प्रभु से कहिए, प्रभु मैंने बहुत अपने जीवन में बहुत से स्त्रियों का, बहुत सी बहनों का जो है, बहुत से लड़कियों का मैंने जीवन बर्बाद किया है। आज प्यारे भाई आप तौबा करिए, गुनाह अपने पापों से पश्चाताप करिए। बहुत से जीवनों से आज तक आपने खिलवाड़ किया होगा, लेकिन प्रभु आज आपको बुला रहा है कि अपने तमाम गुनाहों से आप तौबा कीजिए। परमेश्वर की बुलाहट पापियों के लिए है। परमेश्वर वचन कहता है
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वें अध्याय 28वें आयत में, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। चाहे आपने शारीरिक पाप किया हो, चाहे आपने सामाजिक के विरुद्ध पाप किया हो, चाहे आपने परमेश्वर विरुद्ध पाप किया हो, परमेश्वर की बुलाहट आप सबों के लिए हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और प्रभु से हम पश्चाताप की दुआ करें, प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे महान परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके इस महान बुलाहट के लिए कि आप पापियों को बुलाते हैं। प्यारे प्रभु, होने दीजिए प्रभु कि आज जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, हर एक को आप आशीष और बरकत दीजिए पिता परमेश्वर, और इनके पापों को आप क्षमा कीजिए। प्यारे प्रभु, असीम शांति, असीम आनंद आप इनको प्रदान कीजिए। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।